हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह दौड़ रही है और आप बस एक मुसाफिर हैं जो खिड़की से बाहर झांकने की भी फुर्सत नहीं पा रहा? सुबह की चाय से लेकर रात की थकावट तक हर दिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ऑटो पायलट पर चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसी पल, अभी, सब कुछ रोक दिया जाए, आपकी सोच, आपकी भागदौड़, आपकी चिंता, तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक ऐसा रास्ता हो जो आपको खुद से मिलवा सके, उस असली आप से जो कहीं इस शोर में खो गया है। एक ऐसी राह जहां हर सांस एक जादू बन जाए, हर पल एक गहरी शांति का एहसास दे और जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, महसूस होती है। साउंड्स अनरियल, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह पॉसिबल है, और वो भी बिना किसी पहाड़, जंगल या आश्रम में जाए। हम सबके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, हमेशा कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ बनने की। लेकिन इसी भाग दौड़ में हम जीना भूल जाते हैं। हम अपने परिवार के साथ होते हैं लेकिन सच में मौजूद नहीं होते। हम खाना खाते हैं लेकिन स्वाद महसूस नहीं होता। हम चलते हैं लेकिन रास्ता नहीं देखते। और फिर एक दिन जब वक्त हाथ से फिसल चुका होता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने तो कभी जिया ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर किसी ने हमें सिखाया होता कि कैसे जीना है, सच में जीना, हर पल को महसूस करते हुए, पूरी तरह जागते हुए, अपने अंदर झांकते हुए। क्या हो अगर हर छोटा काम, जैसे बर्तन धोना, पानी पीना, चलना, सांस लेना, एक ध्यान, एक अवेयरनेस बन जाए? क्या हो अगर हम खुद को एक बार फिर से खोज सकें, बिना कहीं जाए, बिना किसी शोर के? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे थॉट की जो सिंप्लिसिटी में छुपा है, लेकिन उसका असर इतना गहरा है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड थेरेपी। ये है बस माइंडफुलनेस, यानी हर पल में पूरी तरह से जागरूक होकर जीना। लेकिन ये कैसे होता है? क्या वाकई ये सब मुमकिन है इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां चैन से बैठने का भी वक्त नहीं है? क्या हम अपने रोजमर्रा के कामों को ध्यान का हिस्सा बना सकते हैं? क्या एक आम इंसान बिना कोई साधु बने अपने भीतर शांति को महसूस कर सकता है? इन सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ आज आपको मिलेगा इस सफर में, जहां हर शब्द, हर एहसास आपको एक कदम और करीब ले जाएगा उस जादू के जिसे हम सबने खो दिया है, माइंडफुलनेस का जादू। तो चलिए इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। चैप्टर 1, द एसेंशियल डिसिप्लिन। हमारे जीवन में अक्सर हम खुद को इतने व्यस्त और परेशान महसूस करते हैं कि किसी पल को पूरी तरह से जीने का समय नहीं मिल पाता। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच हम अपनी मानसिक स्थिति और शांति को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम किसी ऐसे तरीके को जान सकें जो हमें हर पल को सच में जीने का तरीका सिखाए? यही तरीका है माइंडफुलनेस या सचेतनता। सचेतनता कोई मुश्किल या जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह सिर्फ एक साधारण तरीका है अपनी पूरी मानसिक स्थिति को अपने वर्तमान में केंद्रित करने का। इसका मतलब है कि हम हर पल को पूरी तरह से महसूस करें, चाहे वो हमारा खाना खाना हो, पानी पीना हो या फिर किसी से बातचीत करना हो। अगर हम अपनी जिंदगी में सचेतनता को अपनाते हैं तो हम पाएंगे कि हर छोटा सा काम जो हम सामान्यतः बिना सोचे करते हैं, अब हमारे लिए एक गहरे अनुभव का रूप ले लेता है। हमारा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है और हम पूरी तरह से उस पल में खो जाते हैं, न कि हमारे मस्तिष्क में घूमते हुए अनगिनत विचारों में। यह एक ऐसी कला है जिसे हम आसानी से अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। सचेतनता के अभ्यास का पहला कदम यही है कि हम अपने कार्यों को पूरी तवज्जो दें। अगर हम ये साधारण से कदम उठा लें तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी में एक गहरी शांति और संतुलन आ सकता है। यह अभ्यास न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक ताकत को भी जगाता है, जिससे हम अपने हर दिन के संघर्षों को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। जब हम सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा मन शांत होता है और हम खुद के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। हम अपनी चिंता और तनाव से मुक्त होकर पूरी तरह से अपने वर्तमान में जीने लगते हैं। यह एक साधारण
लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को बदल सकती है अगर हम इसे ईमानदारी से अपनाएं। सचेतनता का अभ्यास एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। यह कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है जो धीरे धीरे हमें अपनी आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। यही वह साधना है जो हमें अपने अस्तित्व को गहरे और सार्थक तरीके से समझने में मदद करती है। हर दिन के साथ जब हम सचेतनता का अभ्यास करते हैं, हम अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारी आंतरिक ताकत को भी प्रकट करता है, जिससे हम हर परिस्थिति में संतुलित और शांति से रह सकते हैं। अगर हम इस साधना को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि हम जितना भी शांति की तलाश करते हैं, वह सब हमारे अंदर ही पहले से मौजूद है। बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। चैप्टर 2 द मिरेकल इज टू वॉक ऑन अर्थ। हमारी जिंदगी में अक्सर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास खुद को समझने और महसूस करने का वक्त नहीं होता। हम अपने भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं या फिर अपने अतीत की गलियों में भटकते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको यह बताएं कि जो सबसे सरल और बुनियादी चीज है, वही हमारी जिंदगी को सबसे गहरे तरीके से बदल सकती है। वह सरल चीज है चलना। जी हां, चलना, जो हम हर दिन करते हैं, लेकिन उसे हम कभी पूरी तरह से महसूस नहीं करते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बस चल रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से उस क्षण में खो जाते हैं? आप हवा को महसूस करते हैं, जमीन को छूते हैं और आपके कदम जैसे आपसे कुछ कह रहे होते हैं। ये वही पल है जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, और यह पल ही है जो हमें असली माइंडफुलनेस का एहसास दिलाता है। हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण होते हैं जब हम किसी काम को सिर्फ करने के बजाय जीते हैं। जब हम पूरी तरह से अपने शरीर और मन के साथ मौजूद होते हैं, तो हर कदम में एक नई जागरूकता पैदा होती है। यह केवल शारीरिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक मानसिक यात्रा भी होती है। जब हम जमीन पर कदम रखते हैं, तो हम उस पल में रहते हैं। हमारी सोच और चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। यही वह चमत्कार है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह अभ्यास बहुत सरल और सहज लगता है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत गहरे होते हैं। यह हमें हमारे शरीर के प्रति सचेत करता है, हमें अपनी सांसों से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम एक पूरी और पूरी तरह से जीवित शरीर हैं। हम केवल आत्ममंथन के लिए नहीं, बल्कि अपने हर कदम में जागरूकता की खोज के लिए चल सकते हैं। जब हम चलते हैं, तो हम न केवल अपनी शारीरिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। हम अपने शरीर के हर हिस्से से जुड़े होते हैं, और यह हमें अपने अस्तित्व के बारे में गहरी समझ देता है। ऐसा लगता है जैसे हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं और हमारे कदमों से जमीन में एक गहरा संबंध बनता है। जैसे जैसे हम इस साधारण क्रिया को एक साधना के रूप में अपनाते हैं, हम पाते हैं कि हम ज्यादा शांति और संतुलन महसूस करने लगते हैं। हर कदम में हमें अपनी पूरी तरह से मौजूदगी का एहसास होता है, और इससे हमारी आंतरिक शांति बढ़ती है। यही वह समय होता है जब हम पूरी तरह से जागते हैं और जिंदगी के हर पल को अपनी पूरी चेतना से जीते हैं। जब हम केवल चलते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी जल्दबाजी के, हम अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाता है। अगर हम इस साधारण गतिविधि को माइंडफुलनेस के साथ करें, तो हर कदम हमें शांति और आनंद से भर देगा। यह अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम जितना ज्यादा चलते हैं, उतना ही हम जिंदगी को महसूस करते हैं, और यह महसूस करना एक सच्चा चमत्कार है। चैप्टर 3 अ डे ऑफ माइंडफुलनेस। हमारी जिंदगी में समय का एक अजीब सा खेल होता है। सुबह उठते ही हमारे पास एक पूरी दुनिया होती है जिसे हम भरते जाते हैं। काम, जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के झंझट। हम जल्दी जल्दी सब कुछ करते हैं ताकि कुछ न छूट जाए, और इस तरह से दिन खत्म हो जाता है। लेकिन क्या होता अगर हम अपनी जिंदगी के हर दिन को पूरी तरह से महसूस कर सकें? क्या होता अगर हम हर पल को एक ध्यान और माइंडफुलनेस के रूप में जी सकते? एक दिन की शुरुआत से लेकर रात तक
अगर हम अपनी दिनचर्या को पूरी जागरूकता के साथ करें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह केवल हमारे शारीरिक कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावना को भी महसूस करने के बारे में है। हर काम, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर हम उसे पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ करें तो वह काम हमें नई ऊर्जा और शांति दे सकता है। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी सुबह की चाय या कॉफी को कितनी जल्दी जल्दी पीते हैं, बिना इसका स्वाद महसूस किए? हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ये चीजें जल्दी खत्म करनी चाहिए ताकि हम अगले काम की ओर बढ़ सकें। लेकिन अगर हम अपनी चाय के कप को हाथ में लें, उसकी गर्माहट को महसूस करें, उसकी खुशबू को सूंघें और हर घूंट में उस चाय के स्वाद को पूरी तरह से अनुभव करें, तो यह वही चमत्कार होगा जो हमें दिन भर की दौड़ धूप से पहले मिल सकता है। जब हम किसी साधारण कार्य को ध्यान से करते हैं, जैसे कि ब्रश करना, नहाना या फिर अपना बिस्तर लगाना, तो हम इसे एक साधना के रूप में बदल सकते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है जब हम अपनी पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस करते हैं। हमारे हर कदम और हर हरकत में एक गहरी शांति महसूस होती है और हम खुद को उस पल में पूरी तरह से उपस्थित पाते हैं। अगर हम अपने दिन के हर एक काम को माइंडफुलनेस के साथ करें तो हम पाएंगे कि समय की दौड़ कम हो जाती है। हमें हमेशा जल्दबाजी नहीं महसूस होती। जब हम अपनी चाय पीते हैं तो हमें हर घूंट में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। जब हम चलते हैं तो हमें हर कदम में धरती के साथ गहरे जुड़ाव का एहसास होता है। जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है जैसे हम उस काम का हिस्सा हैं, ना कि बस उसे पूरा करने की एक रेस में। और यह केवल हमारी दिनचर्या के बारे में नहीं है। जब हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो हम पूरी तरह से उनके साथ मौजूद होते हैं। हम उनकी बातें सुनते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बातचीत को बस शब्दों का आदान प्रदान नहीं समझते, बल्कि यह हमारे और उनके बीच एक गहरे संबंध का निर्माण करता है। अगर हम इस तरह से अपना हर दिन जीने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हर पल हमारे लिए एक नया अनुभव बन सकता है। हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और हमारे अंदर एक गहरी शांति और संतुलन आ सकता है। यह नहीं कि हम दुनिया से भागकर एकांत में बैठकर शांति खोजें, बल्कि हम इस व्यस्त दुनिया में रहते हुए भी हर पल में शांति और संतुलन पा सकते हैं। याद रखें, माइंडफुलनेस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन जीने का तरीका बन सकता है। जब हम अपने हर दिन को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हर पल, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 4 द पेबल हमारी जिंदगी के हर हिस्से में कुछ न कुछ गहरे संदेश छुपे होते हैं जो हमें अपनी मानसिक स्थिति को समझने और सुधारने में मदद कर सकते हैं। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों में उलझकर यह भूल जाते हैं कि एक साधारण वस्तु भी हमारी मानसिक शांति का कारण बन सकती है। द पेबल यानी एक छोटा सा पत्थर इस अध्याय में हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शांति को खोज सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे कदमों से। जरा सोचिए, जब आप किसी शांत स्थान पर होते हैं और अचानक आपका ध्यान एक छोटे से पत्थर पर जाता है। वो पत्थर सिर्फ एक साधारण वस्तु है, लेकिन उस पत्थर में अनगिनत संभावनाएं और गहरे संदेश छुपे हो सकते हैं। यही पत्थर हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी में सादगी और शांति को महसूस करने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। बस हमें अपनी नजरों को बदलने की आवश्यकता है और हर छोटी सी चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जब हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खो जाते हैं तो हम अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम महसूस नहीं करते कि हमारी जिंदगी में सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बातें अक्सर हमारे सामने बहुत सरल रूप में होती हैं। द पेबल हमें यह सिखाता है कि हम छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। यह पत्थर जैसे प्रतीक हमें हमारी आंतरिक दुनिया को समझने और जीवन के छोटे छोटे पल को अपनी पूरी जागरूकता से जीने का तरीका दिखाता है। यह छोटे पत्थर की कहानी दरअसल हमें यह बताती है कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या को कैसे अधिक माइंडफुल बना सकते हैं। जब हम किसी छोटे से काम को करते हैं
जैसे कि रास्ते में पड़े किसी छोटे पत्थर को उठाना, तो हम उसे एक साधारण काम की तरह न देखकर एक गहरे अनुभव की तरह देख सकते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना ज्यादा अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, उतना ज्यादा हम अपनी जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा यह पत्थर हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी मानसिक स्थिति का सीधा संबंध हमारे बाहरी अनुभवों से है। जब हम एक छोटे से पत्थर को उठाते हैं, तो हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को भी जागरूकता से देख सकते हैं। यह साधारण क्रिया हमें अपने भीतर की गहराई में जाकर खुद से जुड़े रहने का अवसर देती है। हमारे जीवन के संघर्षों, समस्याओं और तनावों को देखते हुए यह छोटा सा पत्थर हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं को सरलता से समझने और हल करने की आवश्यकता है। हम किसी भी परिस्थिति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते, बल्कि हम उसे बस एक अनुभव की तरह स्वीकार करते हैं और अपनी जिंदगी को एक संतुलित दृष्टिकोण से जीते हैं। इस साधारण पत्थर से हमें यह भी समझ में आता है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारी क्षमता है हर पल को जागरूकता और शांति के साथ जीने की। हमें हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को एक साधारण क्रिया, जैसे कि एक छोटे पत्थर को हाथ में लेने के माध्यम से देख सकते हैं, जो हमें अपने भीतर की शांति का एहसास दिलाता है। द पेबल हमें यही सिखाता है कि सादगी और शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। किसी भी साधारण वस्तु, चाहे वो एक पत्थर ही क्यों ना हो, हमें इस बात का एहसास दिला सकती है कि हमारे जीवन में असली सौंदर्य और शांति किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे गहरे अनुभवों से आती है। चैप्टर 5 One is all is one। The 5 aggregates। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम खुद को और अपने अस्तित्व को समझें। अक्सर हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग हिस्सों के रूप में देखते हैं। हमारे शरीर, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, यह मानते हुए कि ये सब अलग अलग हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम यह समझ सकें कि ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम खुद भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यही संदेश है द 5 एग्रीगेट्स का। यह अध्याय हमें यह समझने की कोशिश करता है कि हमारे अस्तित्व का कोई भी हिस्सा खुद में पूर्ण नहीं है। हमारी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, भावनाएं और हमारी चेतना सभी मिलकर हमारे मैं का निर्माण करती हैं। इन्हें हम 5 एग्रीगेट्स के रूप में जानते हैं, जो हमारे अस्तित्व के मुख्य पहलू हैं। इन 5 तत्वों को समझने से हमें यह एहसास होता है कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना से जुड़े हुए हैं। पहला एग्रीगेट, रूप, फॉर्म। हमारा शारीरिक शरीर, हमारी भौतिक स्थिति, यह हमारे अस्तित्व का बाहरी रूप है। हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस रूप में ही सारा हम नहीं है। दूसरा एग्रीगेट, वेदना, फीलिंग, हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं। हम अपनी इच्छाओं, दुखों और सुखों से गुजरते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये केवल क्षणिक हैं? हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा वास्तविक अस्तित्व इस बदलाव से परे है। तीसरा एग्रीगेट, संज्ञान, परसेप्शन। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, ये सभी हमारे मानसिक अनुभव हैं। ये परसेप्शन हमारे आत्मा का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हमारे मन के एक पहलू होते हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं। चौथा एग्रीगेट, विकल्प, मेंटल फॉर्मेशंस। हमारे विचार और मानसिक स्थितियां, ये वह हिस्से हैं जो हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी नफरतें, हमारी सोचें, ये भी स्थिर नहीं होते, बल्कि हमेशा बदलते रहते हैं। पांचवा एग्रीगेट, विज्ञान, कॉन्शियसनेस। यह वह अवस्था है जहां हमारा मन हर बात को देखता और अनुभव करता है। यह हमारी आत्मचेतना है, जो हमारे पूरे अस्तित्व का आधार है। इन 5 एग्रीगेट्स को जब हम समझने लगते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे अस्तित्व का कोई भी हिस्सा अलग नहीं है। हम सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता, भावनाओं और सोच से भी जुड़े हुए हैं। और यही हमें एक गहरी समझ देता है कि हम जो कुछ भी हैं, वह किसी और से अलग नहीं है। हम और हमारे आसपास की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह अध्याय
हमें यह भी समझाता है कि हम अक्सर अपने अस्तित्व के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रूपों में देख लेते हैं, लेकिन जब हम इन हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम इस पूरी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हर एक विचार, हर एक भावना और हर एक अनुभव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे अनुभव सिर्फ हमारे नहीं हैं, वे हमसे जुड़े हर व्यक्ति के हैं। जब हम अपनी भावनाओं, सोच और इच्छाओं को समझते हैं तो हम पाएंगे कि हम और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं और हमारी आंतरिक शांति उसी जब हम इस एकता को स्वीकार करते हैं। आखिरकार इस अध्याय के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हम कभी भी पूरी तरह से अलग नहीं होते। हम केवल भौतिक रूप से या मानसिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी चेतना और आंतरिक अनुभवों में हम सभी एक हैं। ये सच्चाई हमें हमारे अस्तित्व को एक गहरी समझ और शांति की ओर ले जाती है और हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर की शांति को दूसरों के साथ साझा करके इसे और भी मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 6 द पावर ऑफ लिसनिंग। हमारे जीवन में संवाद, कम्युनिकेशन की अहमियत नकारा नहीं जा सकती। हम रोजाना बात करते हैं, अपनी सोच, भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि संवाद का सिर्फ एक हिस्सा होता है सुनना। हम हमेशा अपनी बात को कहने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? क्या हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं जिसके साथ हम बात कर रहे हैं? द पावर ऑफ लिसनिंग इसी विचार पर आधारित है जो हमें सुनने की असली शक्ति और महत्व समझाता है। हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में सुनना एक साधारण क्रिया की तरह लगता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। सुनने का असली अर्थ सिर्फ कानों से आवाज को ग्रहण करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ध्यान और सच्ची जागरूकता के साथ उस आवाज को समझना है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अक्सर अपने विचारों में उलझे रहते हैं। या तो हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं या फिर हम अपनी प्रतिक्रिया देने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन क्या होता अगर हम उस व्यक्ति की पूरी बात को बिना किसी रुकावट के सुने, पूरी तरह से खुले दिल से? इससे न केवल उस व्यक्ति को समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमारी अपनी आंतरिक शांति को भी बढ़ाता है। सुनना सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक अभ्यास है। जब हम दूसरों को पूरी तरह से सुनते हैं तो हम अपनी सोच और ध्यान को पूरी तरह से उनके शब्दों पर केंद्रित कर पाते हैं। हम उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं और हम उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा सहमत होंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरह से उनकी स्थिति का सम्मान करते हैं और बिना किसी पूर्व धारणा के उनका अनुभव समझते हैं। यह सुनने की कला हमें न केवल दूसरों के साथ बल्कि अपने साथ भी जुड़ने में मदद करती है। जब हम अपने आप को भी पूरी तरह से सुनते हैं, अपनी भावनाओं, विचारों और आंतरिक इच्छाओं को, तो हम खुद को और अधिक समझ पाते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हम अपने अंदर छुपी हुई ताकतों और कमजोरियों से कैसे जुड़ सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हम उनके अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमें उनके दृष्टिकोण को समझने और अपने खुद के दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक बनाने का अवसर देता है। अगर हम सही से सुनने का अभ्यास करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी सोच और समझ में भी एक गहरी तब्दीली आती है। हम दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण से भी देखने लगते हैं, और यही हमें अधिक सहानुभूति और समझ देता है। सुनना केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे दिल और दिमाग दोनों का जुड़ाव है। जब हम किसी की बात पूरी तरह से सुनते हैं तो हम न केवल उन्हें सम्मानित करते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी शांत और संतुलित रखते हैं। यह हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखने और अपने बाहर की दुनिया से जुड़े रहने में मदद करता है। सुनने का असली मतलब यह है कि हम किसी और के अनुभवों, विचारों और भावनाओं को न केवल समझते हैं, बल्कि हम उन्हें महसूस करते हैं। यह हमें एक गहरे, असली और सार्थक कनेक्शन की ओर ले जाता है, और यही कनेक्शन हमें अपने रिश्तों में, अपने जीवन में और अपने आप के साथ भी शांति और समझ का एहसास कराता है।
द पावर ऑफ लिसनिंग यह सिखाता है कि जब हम दूसरों की बातों को बिना किसी विघ्न के सुनते हैं तो हम न केवल दूसरों के साथ एक गहरा और सच्चा संबंध बना पाते हैं, बल्कि हम अपनी आंतरिक शांति और समझ को भी बढ़ाते हैं। चैप्टर 7 द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग। हमारी जीवन शैली और दिनचर्या में इतनी व्यस्तताएं और तनाव होते हैं कि हम अक्सर अपने शरीर और अपनी सांसों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी सांसें न केवल हमारे शरीर को जीवित रखती हैं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग हमें इस साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी क्रिया के बारे में बताता है, जो हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और स्थिरता भी प्रदान करता है। सांस लेना एक स्वाभाविक क्रिया है जिसे हम बिना सोचे समझे करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसे पूरी तरह से महसूस किया है? जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी सांसें हमारे पूरे अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। हमारी हर सांस हमें इस पल में लाती है और हमें अपनी मानसिक स्थिति को पहचानने और उसे नियंत्रित करने में मदद करती है। सांस लेने की प्रक्रिया हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम हर पल जी रहे हैं। जब हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमारी श्वास हर एक क्षण में बदलती रहती है और उसी तरह हमारी भावनाएं और मानसिक स्थिति भी बदलती रहती हैं। यही हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम जितना अपने श्वास से जुड़े रहते हैं, उतना ही हम अपने भीतर की शांति को अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी जब हम तनाव या चिंता महसूस करते हैं तो हमारी श्वास तेज और उथली हो जाती है। इस समय अगर हम अपनी सांसों को गहरी और धीमी करें तो हम अपने शरीर और मन को शांत कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है, जिससे हम अपने भीतर की अशांति को शांति में बदल सकते हैं। यह एक साधारण अभ्यास है जिसे हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं और यह हमें तुरंत संतुलन और शांति महसूस कराता है। सांस की कला यह भी सिखाती है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी सांसों को गहरी और स्थिर करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक तरीका है अपनी मानसिक स्थिति को जागरूकता और शांति के साथ लाने का। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सांस को एक विशेष महत्व दिया गया है। इसे जीवन की ऊर्जा, प्राण या प्राण वायु माना जाता है। सांस के माध्यम से हम न केवल जीवन जीते हैं, बल्कि हम अपनी चेतना और आंतरिक शांति को भी महसूस करते हैं। द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग हमें यह सिखाता है कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने अस्तित्व की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। हमारी सांसें हर पल हमारे साथ होती हैं और यही हमें यह सिखाती हैं कि शांति और संतुलन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा और शांति से जुड़ते हैं और हमें यह एहसास होता है कि हम उसी क्षण में पूरी तरह से जीवित हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, सांसें, जो हमें हर क्षण को जीने का अवसर देती है। द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सांसों को न केवल शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखें, बल्कि इसे एक साधना और ध्यान के रूप में अपनाएं। जब हम अपनी सांसों को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हम न केवल अपने शरीर और मन से जुड़ते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से से भी जुड़ते हैं। यही असली शांति है जिसे हम हर दिन हर सांस के साथ महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 8 द प्रेजेंट मोमेंट। हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपहार क्या है? क्या वह हमारे पास आने वाली किसी शानदार चीज में है, या फिर वह भविष्य में होने वाली किसी बड़ी सफलता में छुपा है? शायद नहीं। असल में सबसे बड़ा उपहार हमें हमेशा हमारे पास मौजूद होता है। वह है वर्तमान क्षण, जो हर एक पल में हमारे साथ है। द प्रेजेंट मोमेंट हमें यही सिखाता है कि अगर हम जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची खुशी चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ जीना होगा। हमारी जिंदगी में अक्सर हम अतीत के घटनाओं में खो जाते हैं या फिर भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं।
हम अपने आप से पूछते हैं, क्या होगा अगर, या क्यों ऐसा हुआ, और इस तरह हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अतीत अब हमारे नियंत्रण में नहीं है और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान क्षण जो हम अभी जी रहे हैं वह हमारे पास है। यही वह समय है जब हम अपने आप को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। हमारे मन में अक्सर अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं का बवंडर चलता रहता है, जो हमें इस पल में पूरी तरह से उपस्थित नहीं होने देता। लेकिन जब हम अपने आप को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यही वह समय है जब हम सबसे ज्यादा सच्चे और स्वतंत्र होते हैं। द प्रेजेंट मोमेंट हमें यही सिखाता है कि हर क्षण में पूरी तरह से जीने से हम न केवल अपनी आंतरिक शांति पा सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपनी सोच, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी पूरी जागरूकता के साथ महसूस करते हैं। हम अपने विचारों के बीच फंसे नहीं रहते, बल्कि हम उन्हें पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, बिना किसी दबाव या तनाव के। इस प्रक्रिया में हम समझ पाते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं और विचार बस अस्थायी होते हैं और हम उन्हें बदल सकते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें या अतीत को भूल जाएं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी योजनाओं को वर्तमान के आधार पर बनाएं और अतीत से जो कुछ भी सीखा है उसे अपनी वर्तमान स्थिति में लागू करें। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को पूरी तरह से इस पल में केंद्रित करते हैं तो हम अपनी पूरी ताकत से जीवन को जीने में सक्षम होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता या खुशी किसी बड़ी चीज में छुपी होती है, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में, हमारे रिश्तों में या फिर हमारी जीवन की स्थितियों में। लेकिन सच यह है कि हम सफलता और खुशी का अनुभव केवल वर्तमान में ही कर सकते हैं। यह तब होता है जब हम पूरी जागरूकता से अपने हर पल को जीते हैं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। एक कप चाय पीते हुए, एक दोस्त से बात करते हुए या बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए, ये सब वही पल हैं जो हमारे जीवन को असली रूप में समृद्ध बनाते हैं। द प्रेजेंट मोमेंट हमें यह सिखाता है कि हम हर पल में अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें बिना किसी जजमेंट के महसूस करते हैं तो हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। यही शांति और संतुलन हमें जीवन के हर चुनौतीपूर्ण पल में मदद करती है। हम अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होते क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हमें किसी भी अच्छे अनुभव को हासिल करने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना होता। हर पल में हम उस शांति और आनंद को अनुभव कर सकते हैं जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम कभी कुछ भी खोते नहीं, हम बस वर्तमान को नहीं जीते। जब हम अपने जीवन को इस पल में जीते हैं तो हम हर पल को अपने अंदर की शांति और शक्ति का एहसास कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम समझते हैं कि सबसे बड़ी खुशी और शांति किसी बाहरी स्थिति में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें बस अपने ध्यान को वर्तमान में केंद्रित करना होता है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली शांति और सुख हमारे भीतर ही होते हैं। हम अक्सर अपने बाहरी संसार में शांति और संतुलन की तलाश करते हैं, लेकिन यह किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि शांति हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर, हमारे मानसिक और शारीरिक अनुभवों में छुपी होती है। चाहे वह सांस लेने की कला हो, वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास हो या फिर किसी की पूरी तरह से सुनने की क्षमता हो, सभी उपाय हमें जीवन में गहरी जागरूकता और संतुलन प्रदान करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि जीवन के छोटे छोटे पल ही हमारे असली अनुभव होते हैं। जब हम अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो हम न केवल अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं, बल्कि अपने आसपास के संसार से भी गहरे जुड़ते हैं। जीवन में सादगी, जागरूकता और शांति की दिशा में उठाए गए हर कदम से हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और एक समृद्ध, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को ज्यादा शांतिपूर्ण, सजग
और संतुलित बनाना चाहते हैं तो द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मार्गदर्शक है। यह किताब न केवल हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बदलाव लाती है, बल्कि हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करने का एक अद्भुत तरीका भी सिखाती है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में तनाव या उलझन महसूस करें तो याद रखें कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान शांति और संतुलन हमारे भीतर ही है। बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। इस किताब को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन को और अधिक जागरूक और शांतिपूर्ण तरीके से जीने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।